नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रपुर जिले में अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मध्य रात्रि में पुलिस स्टेशन टेक मंडवा की सीमा में गश्त करते समय गोपनीय सूचना के आधार पर महाराष्ट्र तेलंगाना राज्य की सीमा पर चिखली खुर्द वन चेक पॉइंट पर जाल बिछाया गया और कुल 17 पिकअप वाहनों को रोका गया और उसमें से कुल 53 मवेशियों को बचाया गया। उक्त 53 मवेशियों का परिवहन कर रहे कुल 24 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उक्त कार्रवाई के दौरान कुल 1,52,75,000 रुपए मूल्य के वाहन और मवेशी जब्त किए गए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में आज चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दवाओं की कमी का गंभीर मुद्दा सदन में विधायक किशोर जोरगेवार ने जोरदार तरीके से उठाया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन विधायक जोरगेवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाएं लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सत्र में बोलते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दवाओं का लाभ मरीजों तक नहीं पहुंचता है तो दवाएं खरीदने का क्या फायदा है। मुंबई में चल रहे मानसून सत्र में विधायक किशोर जोरगेवार लगातार चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। नतीजतन संबंधित मंत्री ने नजुल धारकों को स्थायी पट्टे आवंटित करने और श्रमिकों के मुद्दों को हल करने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाने का वायदा किया है। आज सत्र में बोलते हुए उन्होंने सरकारी अस्पताल की स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को दवाएं खरीदने का अधिकार दिया गया है, लेकिन हकीकत में जनप्रतिनिधियों को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि मरीजों को उनकी जरूरत की दवाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है। इसके कारण गरीब मरीजों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सत्र में बोलते हुए उन्होंने पूछा कि अगर सरकारी खर्च पर खरीदी गई दवाएं मरीजों तक नहीं पहुंच रही हैं, तो दवा खरीद प्रणाली का क्या फायदा। सिर्फ कागजों पर उपलब्धता दिखाने से काम नहीं चलेगा, मरीजों तक दवाइयां पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने पूरी प्रणाली की कार्यकुशलता पर सवाल उठाए और मरीजों के हित में तत्काल कदम उठाने की जरूरत जताई। वंचित बहुजन आघाड़ी बल्लारपुर की ओर से 7 जुलाई को पुराने नगर परिषद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतला परिसर से आक्रोश महामोर्चा का आयोजन किया गया। मोर्चा कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर निकाला गया था, जिसमें बड़ी संख्या में वंचित बहुजन आघाडी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय भीम। मी उमेश जनार्दन कडू, शहराध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी बल्लारपूर, तसेच महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा रेखाताई पागडे, तालुका अध्यक्ष नम्रताताई साव आणि गौतमभाऊ रामटेके महासचिव, आम्ही सगळे बल्लारपूर शहरातील नागरिक आणि वंचित बहुजन आघाडी कार्यकर्ते मागील 6 महिन्यापासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला निवेदन देत आहोत, विनवण्या करत आहोत की बल्लारपूर शहरामध्ये वंचित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाद्वारे जी सेवा देण्यात येत आहे ती सेवा नसून जनतेची ग्राहकांची लूट आहे आणि त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी सातत्याने महिला आघाडीने सुद्धा निवेदन दिले। आम्ही मागे 2 वेळा धडक मोहीम सुद्धा केली, परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आपल्या चाकोरीमध्ये त्यांच्या हद्दीमध्ये ज्या उत्तर आहेत ते देत आहेत, परंतु जे आमच्या मागण्या आहेत ते त्या मागण्याचं अपेक्षित उत्तर त्यांच्याकडून अजूनपर्यंत आम्हाला मिळालं। आमची अशी मागणी आहे की बल्लारपूर शहरामध्ये 56 लाख लिटरची जर स्टोरेज कॅपॅसिटी झालेली आहे तर आपण बल्लारपूर शहराला 24 तास पाण्याची पुरवठा करावा, अन्यथा बल्लारपूर शहरात चालू असलेलं मीटर सिस्टमने जे पाणी देत आहेत ते बंद करा। कारण मीटर सिस्टमने जे पाणी दिल्या जात आहे त्यामध्ये हवेचा जो गॅप येतो, दबाव वाढतो, त्याच्यामुळे लोकांना हवेचं बिल भरावं लागत आहे। आम्ही यानंतर जी मागच्या गुजरातच्या ज्या ठेकेदाराने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नवीन पाईपलाईन टाकली त्याच्या आडून जे बल्लारपूर शहरातील ग्राहकांना तुम्ही
आपल्या चुकीच्या बिल आकारणीमुळे थकबाकीदार करून ठेवलेला आहे. त्यांच्याकरिता अभय योजना लागू करण्यात यावी आणि ती अभय योजना किमान वर्षभर तरी ठेवावी अशी एक मागणी केलेली आहे. या सगळ्या मागणीनंतर वंचित बहुजन आघाडीने त्यांना एक इशारा दिलेला आहे का आमच्या सगळ्या मागण्या 15 दिवसाच्या आत आपण जर मान्य नाही केल्या तर आम्ही श्रद्धा बाळासाहेबांनी ज्या प्रकारे सोमनाथ सूर्यवंशीचं प्रकरण औरंगाबाद न्यायालयामध्ये लढून खबरों में बस आज इतना ही. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार. तब तक के लिए नमस्कार.